आपका और साक्षी का कैसा रिश्ता था? दोस्ती का रिश्ता था? दोस्ती का रिश्ता तो था ही नहीं। फिर वैसे मुझे अपनी फ्रेंड मानती, पर मैंने उसको मुझे पता है आप साक्षी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। उसके घर, दोस्त, गली मोहल्ले से लेकर उसका पर्सनल लाइफ तक टीवी पर टेलीकास्ट हो चुका है, जिसमें 1 सच और 10 झूठ बताए गए हैं। पर हमने दी है आपको ग्राउंड रिपोर्ट, नो एडिट, नो ड्रामा, ओनली रियलिटी। नमस्कार, मेरा नाम है सृष्टि मिश्रा। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दर्शकों, मैंने साक्षी की बहुत करीबी दोस्त नीतू का इंटरव्यू किया, जिसकी कही सभी बातें ध्यान से सुनिएगा। इसमें बहुत सी बातें आप बिना कहे खुद समझ जाएंगे। साक्षी की दोस्त नीतू मौजूद है हमारे साथ। नीतू से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ रहा है साक्षी के साथ इनका संबंध। कैसे पहली बार मिली थी आप साक्षी से? पहली बार तो मैं गुड़िया के घर पे ही मिली थी। गुड़िया कौन है? वो उसी की फ्रेंड है, मुझे भाभी बोलती है। उसी की फ्रेंड मतलब दीपक की बहन? फिर वहीं से बातचीत स्टार्ट हो गई थी, वहीं से जानकारी हो गई, हम दोनों की बातचीत हो गई थी बस। आपका और साक्षी का कैसा रिश्ता था? दोस्ती का रिश्ता था? दोस्ती का रिश्ता तो था ही नहीं। फिर वैसे मुझे अपनी फ्रेंड मानती, पर मैंने उसको छोटी बहन माना था अपनी। जी, तो कैसा नेचर था साक्षी का? नेचर तो सही था उसका। और कुछ बताइए उसके बारे में। और क्या बताऊं मैम, सही था, सब कुछ ओके था। ठीक है, घटना से पहले आपके साथ रहती थी वो पिछले 10 दिन 15 दिन से? हाँ जी मैम। कुछ तो उस वक्त क्या परेशान रहती थी कुछ? नहीं मैम, बिल्कुल हैप्पी रहती थी। उसके अगर प्रॉब्लम भी कुछ रहती थी ना, तो वो बताती नहीं थी मुझे। जी। हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ घटना से पहले जब रहती थी साक्षी, तो क्या कुछ शेयर किया कभी आपके साथ, कुछ बताया? नहीं मैम, बस एक के बारे में बताया था, प्रवीण के बारे में। उसने बताया था कि मेरा एक्स है, बस उसी के बारे में बताती थी। उसी के बारे में ज्यादा बातचीत करती थी मेरे से बस। साहिल के बारे में तो कभी जिक्र ही नहीं हुआ। ठीक है, क्या क्या बताती थी? परवीन के बारे में? हाँ। कि हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। उसके केस भी कर दिया था उसके ऊपर, परवीन के ऊपर। फिर कुछ भी नहीं हुआ, उसने शादी के लिए मना कर दिया था लड़के ने। और टैटू वगैरह भी बनवा के रखा था साक्षी? भी बनवाया था। घर परिवार वालों के साथ साक्षी का संबंध कैसा था? ठीक थे मैम, सब अच्छा था, बढ़िया चल रहा था। हाँ। आपके साथ साक्षी क्यों रह रही थी? क्योंकि मेरे हस्बैंड थे नहीं, मुझे भी हेल्प की ज़रूरत थी। मेरे हस्बैंड जेल में है और अभी भी जेल में ही है, इसी वजह से रहती थी। क्योंकि मुझे भी उससे बहुत हेल्प मिलती थी, मैं भी उसकी समझती थी, वो भी मुझे समझती थी। क्या लगता है साहिल ने उस पर इतनी बेरहमी से हमला क्यों किया? क्यों उसे इतनी दर्दनाक मौत दी? मैम, इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, पर हाँ इतना पता है कि 27 तारीख को मई में इन लोगों की लड़ाई हुई थी। बस इसी बारे में मुझे पता है। जबरू और भावना ये दोनों गए थे, धमकी दे के आए थे साहिल को। धमकी में क्या कुछ बोला था, कुछ जानकारी? मुझे नहीं पता, धमकी में तो पता नहीं क्या क्या बोल दिया होगा इन्होंने। ठीक है। और घटना के बाद का क्या यहाँ पे क्या माहौल था? आप पे क्या कुछ बोला गया? आप पे क्या बीता? कुछ नहीं मैम, बयान के लिए परेशान कर रहे थे पुलिस वाले, रोज लेके जा रहे थे। सुबह से लेके जाते थे, शाम को रिलीज करते थे मुझे। जी। बस क्या पूछताछ होती थी वहाँ पे? यही कि साहिल के बारे में क्या जानते हो, ये लड़की क्यों आपके साथ रहती थी, वगैरह वगैरह बहुत कुछ। ठीक है, लोग बता रहे हैं कि साक्षी का नेचर बहुत अच्छा नहीं था। रात को इधर उधर घूमती फिरती थी, दारू पीती थी। वो अपनी फैमिली के घर से बेशक जाती थी, अपने मम्मी पापा के घर से, लेकिन मेरे पास जब से रही है वो नहीं गई एक बार भी। उसके पहले वो बाहर घूमती रहती थी मैम। ठीक है। और लोगों का यहाँ आसपास में ये घटना हो जाने के बाद क्या कुछ बदला है डेयरी में? कुछ भी नहीं बदला मैम, वैसे की वैसी है, लेकिन अब थोड़ी सेफ्टी है मैम, बस यही है। कैसी सेफ्टी हो गई है? कैसी सेफ्टी? आप लोग घूम रहे हो, थोड़ी बहुत तो सेफ्टी मिल ही रही है हमें। अच्छा, क्या कुछ चाहेंगी कि बदलाव हो डेयरी में? चाहते हैं कि बिल्कुल डेयरी सही हो जाए, जैसे और है और सिटी है वैसी सिटी बन जाए हमारी भी। समय पीते हैं लोग, नशा करते हैं, यहाँ पे इतना गंदा नशा चल रहा है। छोटी छोटी उम्र में नशा कर रहे हैं बच्चे। नशा बंद हो जाए मैम। नीतू, आप भी एक लड़की है, साक्षी की दोस्त है, तमाम लड़कियां यहाँ पे हैं, इनको ये स्मैक पीने वाले लोगों से खतरा तो होगा? हाँ जी बिल्कुल मैम, ये नशा करके अपने आप को काबू छोड़ दें, किसी का भी कुछ भी कर सकते हैं मैम। लड़कियां सेफ नहीं मैम। क्या चाहेंगी, क्या कुछ हो प्रशासन, दिल्ली पुलिस की तरफ से, कि यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाए? मैम बिल्कुल चेंज हो जाना चाहिए, शाहबाद डेयरी और दिल्ली चेंज हो जाना चाहिए बिल्कुल। और अगर ऐसा नहीं होता है, शाहबाद डेयरी का माहौल ऐसा ही बना रहता है, तो क्या आगे भी इस तरह के वारदात जो पहले भी होते रहे हैं, साक्षी के पहले भी, अगर ये चेंज नहीं होगी शाहबाद डेयरी, तो मैम होता ही रहेगा फिर।
होता ही रहेगा। और कुछ बताना चाहेंगी नीतू? ना मैम, बस मैं ये चाहती हूँ कि उस लड़के को फांसी हो, साहिल को। ठीक है। क्योंकि आज एक लड़की के साथ हुआ, और भी लड़कियां हैं, उनके साथ भी हो सकता है ऐसा। मेरी भी 2 बेटियां हैं, क्या पता उनके साथ हो जाए फ्यूचर में। तो मैं चाहती हूँ उसको फांसी हो, ताकि और लड़कों को सीख मिले इससे। ये करने से पहले सोचे 100 बार। बस मैम, देख सकते। साक्षी के बारे में कुछ और कुछ बता सकती हैं अगर आप? आपको क्या लगता है क्यों मार दिया साहिल ने साक्षी को, जबकि उन लोगों का अच्छा संबंध था, साथ में थे दोनों? मैम, मुझे साहिल के बारे में सच में कुछ नहीं पता, जो मैं बता भी पाऊँ। कभी तो कुछ तो जिक्र किया होगा? नहीं, बस इतना बताया था कि दीदी आज मेरी साहिल से लड़ाई हो गई है। 27 तारीख को ही बताया था उसने मुझे। तो मैंने बोला ये गलत बात है, लड़ाई मत किया कर। मैंने उसे समझाया था, मैं हमेशा समझाती ही थी मैम उसे। घटना के दिन आप ही की बेटी के बर्थडे पार्टी में आ रही थी वो? हाँ जी मैम। झबरू भी आने वाला था? मैम मुझे नहीं पता, पर मैंने उन्हें ये बोला था कि जितने भी तेरे फ्रेंड हैं उनको सबको बुला लियो, क्योंकि घर में कोई है भी नहीं, कोई नहीं था, ज्यादा जने थे भी नहीं हमारे पास, गली पड़ोस के थे। और मैंने बोला फ्रेंड आ जाएंगे तो और अच्छा लगेगा। जब ये खबर आई कि अब साक्षी नहीं रही, तब आप कहाँ थी? मैम मैं घर पे सब्जी बना रही थी। फिर जब खबर मिली, किसने खबर दी पहली बार आप? मैम भावना के पास कॉल आई थी, उनके एक फ्रेंड ने खबर दी थी कि साक्षी जैसी लड़की है, उसका मतलब उसको मार वार के फेंक दिया है, उसकी तरह कपड़े पहन रखे। तो कंफर्म करने के लिए हम वहाँ गए थे, तो साक्षी ही थी। फिर वहाँ पे क्या देखा आपने? मैम कुछ नहीं देखा, साक्षी पड़ी हुई थी, डेड बॉडी थी उसकी। और फिर क्या हुआ उसके बाद? कुछ नहीं मैम, वहाँ पे पुलिस वाले खड़े थे, बहुत कुछ पूछ रहे थे, देख रहे थे। उनके मम्मी पापा आए, वो लोग रो रहे थे। बस मैम। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया नीतू। नीतू से आज बहुत दिनों के बाद बातचीत हो पा रहा है। कई दफ़े मैं आई पर नीतू से इंटरव्यू नहीं हो सका। नीतू डरी भी हुई थी कई बार कि पुलिस वाले मुझे मना कर रहे हैं और पूछताछ इतनी ज़्यादा चल रही है मुझसे कि वहीं पे बिठा के रखे रहते हैं पूरा दिन। तो इसलिए ये चौथी बार में इनसे इंटरव्यू मुकम्मल हो पाया है। बहुत शुक्रिया नीतू बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। दर्शकों, मैं आपको और सरकार को ये बता देना चाहती हूँ कि साक्षी के हत्यारे साहिल की छवि निर्माण से शाहबाद डेरी का हर बच्चा साहिल बनना चाहता है, ताकि उसे भी लोग जाने, क्योंकि वहाँ अब किसी को पुलिस प्रशासन से कोई भय नहीं है। वो फेमस होने के लिए जेल जाने से कतई नहीं डरते। जी हाँ, इस केस के हर पहलू को मैंने उजागर किया है और आगे भी करती रहूंगी। धन्यवाद।